श्री कृष्ण कहते हैं कि बर्तन खाली हो तो ये मत सोचो कि मांगने आया है। हो सकता है सब कुछ बांट कर आया हो। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का भी इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के ही गुलाम बने रहोगे। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब इसे परोसा जाता है तब बहुत कम लोगों को ही इसका स्वाद अच्छा लगता है। कि आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा कांटा, रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक होता है। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वो अनुभूति होती है, और जिसे चाह कर भी कहा जाए वो मर्यादा होती है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और वक्त दोनों खराब करते हैं। इस जीवन में कई घाव मिलेंगे, हमें घाव से ज्यादा उस पीछे छिपे पाठ को याद रखना चाहिए। किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर की परमात्मा भी दुखी हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो, धोखा, डर, बहाने आपको कुछ ही पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी ही पड़ेगी। इंसान के बर्बादी के सिर्फ यही कारण है, नींद, गुस्सा, दर्द, थकान, आलस और कामों को टालना। समस्या यह है कि सच्चे लोग व्यक्ति को सराहते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सोचना शुरू कर देते हैं। कि जीवन में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेंगे, आत्मविश्वास मिलेगा। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पहले बुद्धि द्वारा ये आकलन अवश्य कर लेना कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं ही मार्ग तो नहीं भटका हुआ है। कोई भी आपको गलत समझे तो उसकी प्रतिक्रिया उसे शब्दों से नहीं, उस अपने उत्तम कर्मों से दीजिए, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना प्रखर होती है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे समय हो, पैसा हो या फिर संकल्प। परमात्मा ने आपको अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करना। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक व चीनी का रंग सदैव एक जैसा ही होता है। अगर बीता हुआ कल आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे भुला देने का। अकेले रहने का आनंद लेना सीख लीजिए, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। कि मतलबी लोगों को फोन से ही नहीं, जिंदगी से भी डिलीट कर देना चाहिए। हमेशा ये याद रखना, चाहे घर के अंदर जी भर के रो लेना, मगर दरवाजा हंसकर ही खोलना। आज के समय में खुद को जरा सा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोचें बिखरी पड़ी है। जब चुप रहने वाला चीखने लग जाए तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होती है। इस दुनिया में किसी की भी मदद करने के लिए धन की नहीं, अच्छे मन की जरूरत होती है। आजकल लोग पूरा भरोसा जीतकर फिर उसे तोड़ भी देते हैं।
कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर ही होता है। वो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा देते हैं कि मुझे इसे कितना फायदा होने वाला है। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है, इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत कीजिएगा। श्री कृष्ण ने कहा है, समझदार इंसान का दिमाग चलता है, नासमझ की जुबान चलती है। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है तो समझ जाना वो चालाक है और वो किसी का भी सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दे रहे हो सोच समझ कर देना। कभी आजमा कर देखना, जो सच्चा, सीधा व ईमानदार होता है उसकी इज्जत कोई भी नहीं करता, और जो बेईमान होता है वो सभी को अच्छा लगता है। पूर्ण ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है इस जमाने में। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस समर्पण की कद्र करने वाले को ढूंढना। दूसरों की गलतियां सभी को दिखती है, बात जब खुद की आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। हमेशा धीरज रखिए, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। चाय और चरित्र जब भी मिलते हैं दाग ही लगाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि समय एक ऐसी चीज है जो हम सभी में सम्मान है, लेकिन ये ऐसी चीज भी है जिसका नाम अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, उससे नहीं जो आप कल करते हैं। समय का एकमात्र कारण यह है कि सब कुछ एक साथ नहीं होता। यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में अधिक समय लगाते हो तो आप उसे कभी पूरा नहीं कर पाओगे। जब तक आप बीते वक्त को ही याद करते रहोगे तब तक आने वाले वक्त के लिए कोई योजना नहीं बना पाओगे। अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने समय को बर्बाद मत करना। बीते हुए कल से सीखिए और आज में जियो और आने वाले कल की उम्मीद करें। ये काम व्यक्ति की जिंदगी के सबसे दुखद शब्द है, मैं वो काम कर सकता था। समय व जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत बताता है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ही ना बदल सके। बहुत ही अच्छी बात रही है कि समय जैसा भी हो गुजर ही जाता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं हो सकते, बस उन्हें साबित करने में थोड़ा वक्त लगता है। अच्छे वक्त की कीमत को केवल वही समझ सकता है जिसने जीवन में बुरा वक्त देखा हो। समय एक कीमती चीज है, अगर जवानी में ना समझ पाए तो बुढ़ापे में जरूर समझ जाओगे। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अपने तरीके से सोचना शुरू कर दीजिए। संबंधों को निभाने में समय निकालिए, वरना जब आपके पास समय होगा तब शायद संबंध ही नहीं बचेंगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि मेरा भक्त मौन रहकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन व विश्वास का उत्तर मैं स्वयं दूंगा। सिर्फ एक के सामने झुको, वो हर किसी के सामने आपको कभी नहीं झुकने दे। अच्छे लोगों की संगत में रहिए, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा बिका करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में वक्त बर्बाद मत कीजिए। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में ही उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। कहते हैं कि अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो
कोई भी आता जाता पूछ ही लेता है। मेहनत का फल, समस्या का हल देर से ही सही पर जरूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हो तो वही चीजें आपके जीवन में भी वापस आती है। टूटी चीजें ही सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे ज्यादा उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। मदद लेने तो सभी आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई भी नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वो फलेंगे जरूर। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, मगर बाल को नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ कभी भी मत तोड़िए। मुसीबतें रुई से भरे थैलों के जैसी होती है, देखते रहोगे तो बहुत बड़ी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की। कहते हैं कि जिंदगी जब तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी भी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब चल रहे होते हैं। कहा जाता है कि दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत ही देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है, असली धनवान तो वही है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच, मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है, तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन ही जाएगा सिर्फ 4 दीवारों पर, घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी पर। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफें ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या फिर धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर ही करना, क्योंकि अपमान वो उधार होता है जो अवसर मिलने पर व्यक्ति ब्याज सहित लौटाता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, मगर आज का काम करके अपने भविष्य को जरूर सुधार सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती ही रहती है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।